सोच बदलने वाली कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक कपड़े सिलने वाला रहता था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक कपड़े बनाता था। लेकिन अब वह आदमी बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को कपड़े बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की, तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने कपड़े कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छे कपड़े बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा कपड़े बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहे कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छे कपड़े बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे के कपड़ों को पिता के कपड़ों से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे के बनाए हुए कपड़ों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई, तब बेटे ने अपने पिता से कहा कि अब मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छे कपड़े बनाता हूँ और मेरे बनाए कपड़ों को लोग आपके बनाए कपड़ों से अधिक पसंद करते हैं। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे बनाए हुए कपड़ों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपने कपड़े बनाकर बेचने चाहिए। इससे मेरा ज़्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपने कपड़ों का दाम अपने पिता के कपड़ों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता के ज्यादा कपड़े खरीदते थे, उन्होंने बेटे के कपड़े जिनका दाम भी ज्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा कपड़े बनाने वाला बन गया। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे के कपड़ों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से कपड़े खरीदते। बेटे ने अपने कपड़ों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की, ताकि लोगों को उसकी बनाए हुए कपड़े पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपने कपड़ों में ऐसा क्या किया है कि लोग आपकी ही दुकान से कपड़े खरीद रहे हैं? मेरे कपड़ों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छे कपड़े बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपने कपड़ों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं, मैं तुम्हें जैसा कपड़े बनाने वाला बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया कि तुमने अच्छे कपड़े बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े से ही इतना ज्यादा खुश हो गए हो। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट गया और अच्छे कपड़े कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें अपने आप पर
या अपने काम पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे अच्छा या फिर हमसे अच्छा काम करने वाले बहुत से लोग मिल ही जाते हैं। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।